Good morning, students. How are you all? In previous lectures, we see our exercise true or false. Now, today we see here missing letters. Okay? So, here is the 6 missing letters. So, let's start. First is the E blank C blank T blank D. तो यहाँ पे आपको पहले वर्ड पहचानना होता है, लेकिन यहाँ पे आंसर लिखा हुआ है ऑलरेडी. सो फर्स्ट वर्ड इज एक्साइटेड. विच वर्ड इज एक्साइटेड? सो EXCITED. इट्स एक्साइटेड. सेकेंड वर्ड इज R blank S blank R V blank T blank blank N. So which word is this? So this word is the reservation. This word is the reservation. So which letters are missing here? So यहाँ पे letters missing थे R E S E R V A T I O N. It's a reservation. It's a reservation. Number थर्ड है PR blank M blank S blank D. ओके, तो ये कौन सा वर्ड है? तो ये वर्ड है प्रॉमिस. कौन सा वर्ड है? प्रॉमिस. सो PROMISED. इट्स अ प्रॉमिस. इट्स अ प्रॉमिस. नंबर 4 है AHMADABAD. इट्स अहमदाबाद. इट्स अहमदाबाद. ओके. नंबर 5 है K blank ZH blank K blank D blank. तो कौन सा हुआ ये? तो इट्स अ कोजी कोड. इट्स अ कोजी कोड. सो KOZHIKODE. It's a cozy code. And number 6 is journey. Number 6 is journey. 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 It's a journey. ओके, ये हमारे हो गए हैं मिसिंग लेटर्स. अभी हमें नेक्स्ट एक्सरसाइज देखनी है. मैच द फॉलोइंग. मैच द फॉलोइंग. हियर इज द 2 कॉलम्स A एंड B. एक कॉलम्स में लिखा है फील्ड्स, इवनिंग, ग्रैंड मदर्स हाउस एंड वाटर. सेकेंड कॉलम में लिखा है ब्रिज, ब्राउन एंड ड्राई, टू बी फिल इन द नेक्स्ट बिग स्टेशन, एंड लास्ट नंबर इज अ कोजी कोड. तो फर्स्ट इज अ फील्ड्स. तो फील्ड्स कैसे हो चुके थे? तो ब्राउन एंड ड्राई. सो हियर इज द फर्स्ट ऑप्शन इज अ बी. बी इज द करेक्ट ऑप्शन. ओके. सेकेंड इज अ इवनिंग. सेकेंड इज अ इवनिंग. तो क्या है उसका करेक्ट मैचिंग? तो ब्रिज. ब्रिज. थर्ड इज अ ग्रैंड मदर्स हाउस. क्या है? ग्रैंड मदर्स हाउस. तो ग्रैंड मदर्स का हाउस कहाँ पे था? तो कोजी कोड. क्या है? कोजी कोड. एंड नंबर 4 इज अ वाटर. तो वाटर कहाँ पे है? सो टू बी फील इन द नेक्स्ट बिग स्टेशन. ओके. तो वाटर कहाँ पे मैचिंग करना है आपको? तो सी. फर्स्ट इज अ बी, सेकेंड इज अ ए, थर्ड इज अ डी एंड फोर्थ इज अ सी आर मैचिंग हियर. ओके. तो ये हो गई हमारी मिसिंग लेटर की एक्सरसाइज और ये हो गई हमारी मैच द फॉलोइंग. ओके. अवर नेक्स्ट एक्सरसाइज इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. हमारी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो क्वेश्चन आंसर है. सो लेट्स फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय राधाज अम्मा. व्हाट वाज द आइडिया गिवन बाय राधाज अम्मा. जो राधा की अम्मा थी उन्होंने कौन सा आइडिया था जो ओमना को दिया था? तो लेट्स सी द आंसर. द आइडिया गिवन बाय राधाज अम्मा टू ओमना. द आइडिया given by Radha's Amma to Omna that you
राइट डाउन एवरीथिंग इन डायरी अबाउट योर ट्रिप। राधा की अम्मा ने क्या आइडिया दिया था? तो राधा की अम्मा ने ओमना को बोला था कि आप जो ट्रिप में आप जो भी देखते हो वो सब आपको क्या करना है, तो वो सब आपको डायरी में लिखना है, उसे डायरी में मेंशन करना है। ओके, सो वो आइडिया राधा की मम्मा ने ओमना को दिया था। तो आंसर इज द आइडिया गिवन बाय राधा's अम्मा टू ओमना दैट यू write down everything in diary about your trip. Second question है, from where did the train journey start? From where did the train journey start? ट्रेन जर्नी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? तो ट्रेन जर्नी हमारी हुई थी स्टार्ट गांधीधाम से। सो द आंसर इज द ट्रेन जर्नी started from the Gandhidham. What is the answer? The train journey started from the Gandhidham. Okay. Next question is, who checked the tickets in the train? Who checked the tickets in the train? ट्रेन में टिकट्स कौन चेक करता है? तो the ticket collector check the tickets in the train. जो टिकट कलेक्टर्स होते हैं वो ट्रेन में टिकट्स चेक करते। द आंसर इज द टिकट कलेक्टर चेक द टिकट्स इन द ट्रेन। ओके, our next question is, name the friends Omna made on the train. Name the friends Omna made on the train. आपको ओमना ने जो ट्रेन में फ्रेंड्स बनाए थे उनका नाम लिखना है। तो कौन कौन थे वो? तो वो थे सुनील एंड ऑन। सुनील एंड ऑन, इन दोनों को ओमना ने ट्रेन में फ्रेंड बनाए थे। Our next question is, where did the train stop for 2 minutes? Where did the train stop for 2 minutes? जो ट्रेन थी वो 2 मिनट के लिए कौन से स्टेशन पे रुकी थी? सो द आंसर इज वलसाड स्टेशन। द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स। जो वलसाड स्टेशन था वहाँ पे ट्रेन 2 मिनट के लिए रुकी थी। वलसाड स्टेशन द ट्रेन स्टॉप फॉर 2 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाई वॉज इट crowded at the door of the coach? Why was it so crowded at the door of the coach? जो कोच था तो डोर के पास वहाँ पे क्राउड क्यों था? जो ट्रेन होती है तो आप कभी ट्रेन में गए होंगे तो आपको पता होता है जो डोर होता है वहाँ पे बहुत सारी क्राउड होता है, बहुत सारा क्राउड होता है। तो लेट्स सी द आंसर। पीपल डू नॉट लाइक टू वेट। पीपल डू नॉट लाइक टू वेट, किसी को वेट करना अच्छा नहीं लगता है। रेदर दे वेर इन अ हरी टू बोर्ड और गेट डाउन द ट्रेन ऑल एट वंस। सभी को जल्दी होती है ट्रेन में जाने के लिए, ट्रेन में चढ़ने के लिए, ट्रेन में उतरने के लिए भी उतनी जल्दी होती है, बिकॉज ट्रेन बहुत ज़्यादा रुकती नहीं है स्टेशन पे। इसीलिए जिसे उतरना होता है तो उसे 5 और 10 मिनट्स पहले ही खड़ा हो जाना पड़ता है अपने सीट पे से और आगे आ जाना पड़ता है डोर के पास। इस तरह से वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है जब ट्रेन स्टॉप होती है। तो चढ़ने वाले भी होते हैं और उतरने वाले भी होते हैं, इसीलिए वहाँ पे बहुत ज़्यादा क्राउड हो जाता है। तो ये थे हमारे क्वेश्चन आंसर्स। ये PDF ऑलरेडी मैंने आपको अपने ग्रुप में सेंड कर दी है, तो इसे आपको नोटबुक में लिख देना है। ओके, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? हाउ विल यू रिकॉग्नाइज द टिकट चेकर? आप टिकट चेकर को कैसे पहचानोगे? आपको पता होता है टिकट चेकर कैसे दिखता है? हाँ, तो लेट्स सी। अ टिकट चेकर इज इन अ ब्लैक कोट। जो टिकट चेकर होता है वो क्या पहनता है? तो वो ब्लैक कोट में आते हैं। देयर इज अ नेम टैग ऑन हिज
चेस्ट। उसका जो कोट होता है तो वो चेस्ट के आगे उसका नाम का जो टैग होता है वो लगाया हुआ होता है। देयर इज अ बैच ऑन बोथ ऑफ हिज शोल्डर। उसके जो शोल्डर्स होते हैं दोनों साइड्स पे, वहाँ पे उसका बैच होता है लगाया हुआ है। शोइंग TTE। वो बैच क्या शो करते हैं? तो वो बैच शो करते हैं TTE। सो TTE स्टैंड्स फॉर ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। TTE का मतलब क्या है? तो TTE का मतलब है ट्रैवलिंग टिकट एग्जामिनर। ओके, जो लोग ट्रैवलिंग करते हैं उनकी जो टिकट्स होती है वो चेक करने का काम कौन करता है? टिकट चेकर। तो इस तरह से आप उन्हें पहचान सकते हो कि वो ब्लैक कोट में होते हैं, उनके जो शोल्डर्स पे दोनों साइड क्या लिखा हुआ होता है? TTE। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड ओमना सी फ्रॉम द विंडो? व्हाट डिड ओमना सी फ्रॉम द विंडो? ओमना ने विंडो के बाहर क्या देखा था? तो ओमना सॉ फील्ड्स। ओमना सॉ फील्ड्स। ओमना ने क्या देखे? तो ओमना ने फील्ड्स देखे थे, स्मॉल विलेजेस। क्या देखा था? स्मॉल विलेजेस, छोटे छोटे गांव भी थे, एक्सेट्रा। विच सीम टू रन इन अपोजिट डायरेक्शन। क्या होता था? तो जैसे ओमना देख रही थी सभी स्मॉल विलेजेस और फील्ड्स, तो उसे क्या लग रहा था? ये सब अपोजिट डायरेक्शन में रन हो रहा है। शी ऑल्सो सॉ द ब्यूटीफुल ऑरेंज स्काई एट द टाइम ऑफ द सनसेट। उसने क्या देखा? एक ब्यूटीफुल ऑरेंज स्काई था, शाम का वक्त था, इसीलिए स्काई कैसे हो चुका था? पूरा ऑरेंज स्काई हो चुका था एट द टाइम ऑफ द सनसेट। सनसेट के वक्त पे क्या होता है? जो सन होता है वो सेट होने लगता है, तो पूरा जो स्काई होता है वो ऑरेंज जैसे लगता है। ओके, तो ये सब क्या देखा उस ओमना ने? देखा वो सब, कुछ फील्ड्स देखे, कुछ विलेजेस देखे। जो ट्रेन जा रही थी तो उसकी अपोजिट डायरेक्शन से उसे लगता था कि ये सब रन हो रहा है। ओके, तो आंसर इज ओमना सॉ फील्ड्स, स्मॉल विलेजेस एक्सेट्रा which seem to run in opposite direction. She also saw the beautiful orange sky at the time of the sunset. Okay, our next question is what are some of the things that are sold at railway stations? What are some of the things that are sold at railway stations? रेलवे स्टेशन पे कौन सी चीज़ें थी जो वहाँ पे बेच रहे थे लोग? सो आंसर इज दीज आर बुक्स, टॉयज, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। तो क्या क्या बेचा जा रहा था वहाँ पे? तो बुक्स थे, कुछ टॉयज़ की शॉप्स थी वहाँ पे, फास्ट फूड था, कोल्ड ड्रिंक बेचा जा रहा था एक्सेट्रा। ओमना सॉ हॉकर्स वेर सेलिंग पूरी शाक। क्या बेचा जा रहा था वहाँ पे? पूरी शाक भी बेचा जा रहा था, बटाका वड़ा, ठंडा दूध और गरम चाय एक्सेट्रा। तो आप रेलवे स्टेशन पे कभी जाना तो ये सभी वहाँ पे मिलता ही है। बुक्स की भी शॉप होती है, टॉयज़ की भी शॉप होती है, फास्ट फूड की शॉप होती है, कोल्ड ड्रिंक्स मिलता है वहाँ पे। फिर वहाँ पे पूरी शाक भी वो लोग सेल करने आते हैं। ट्रेन के पास ही वो लोग पैकेट्स जो होते हैं वो पैक करके लाते हैं। बटाका वड़ा बेचते हैं वो लोग, ठंडा दूध और गरम चाय एक्सेट्रा। ओके, सो दीज आर बुक्स, टॉयज, फास्ट फूड्स, कोल्ड ड्रिंक्स एक्सेट्रा। ओमना सॉ हॉकर्स वेर सेलिंग पूरी शाक, बटाका वड़ा, ठंडा दूध एंड गरम चाय एक्सेट्रा। Our last question is why do you think there was no water in the bathroom of the train? Why do you think there was no water in the bathroom of the train? So answer है passengers usually waste water fill in the trains or sometimes it is not filled properly. क्या होता है? वहाँ पे जो पैसेंजर्स होते हैं ट्रेन में वो बहुत सारा वाटर वेस्ट करते हैं, है ना?
और अदरवाइज समटाइम्स इट इज़ नॉट फील प्रॉपरली, कभी कभी तो वो वाटर प्रॉपरली फील भी नहीं करते हैं। सो दैट्स वाई ये हो गई हमारी सभी एक्सरसाइज क्वेश्चन आंसर्स। ओके, तो ये सभी आपको ये PDF मैंने ऑलरेडी आपके ग्रुप में सेंड कर दी है, तो इसे आपको लिख देने हैं अपने नोटबुक में। ओके, तो ये यूनिट हमारा यहीं पे फिनिश होता है। ओके, थैंक यू।